बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हूं यासिर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं 4 मीटर सूट के साथ आपको ये फुल यानी कि बड़े साइज़ का सूट कटिंग करने का तरीका बताऊंगा। लंबाई इसकी 42 है, तीरा इसका 20 है, बाजू इसका 23.5 है, घेरा इसका 30 है और शलवार की लेंथ है 41। ये सारा सूट हमने बगैर जोड़ के 4 मीटर यानी कि एक सूट में हमने ये सारा सूट तैयार करना है। अगर किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन ये सारा तरीक़ाकार मैं आपको तसल्ली के साथ बताऊंगा। ये सारी चीज़ें हमें खुली चाहिए, यानी कि शलवार की जो चौड़ाई है वो भी हमें खुली चाहिए, क्योंकि ये फुल मोटे आदमी का सूट है। इसका घेरा भी 30 इंच है। इसी तरीके से मैं आपको सारी यानी कि बात बताऊँगा। ये पहले ही हमारे पास फुल सूट का कपड़ा है 4 मीटर हमने पैमाइश कर ली है। ये फुल सूट का कपड़ा आपने इस तरीके से यानी कि इंची टेप इसे लगा के देखना है कि ये पूरा हमारा कपड़ा है। ये हमारा कपड़ा पूरा है, माशाल्लाह पूरा कपड़ा है। तो उसके बाद ये सारा मैंने खोल लिया है कपड़ा। सबसे पहले आपने ये देखना है कि कमीज़ यानी कि ऐसे सीधा कपड़ा बिछा के कमीज़ का जो घेरा है, हमारा घेरा पूरा आता है कि नहीं आता। लेकिन ये हमें 30 30.5 चाहिए, लेकिन ये 28 है। ये हमारा घेरे से तकरीबन 2.5-3 इंच कम है। इस तरह हमने पहले एक लंबाई पूरी करनी है। ये इसकी लंबाई थी हमारा 42, इसकी लंबाई है 2 इंच। हमने इसका ज़्यादा उतारा है क्योंकि इसका दामन हमने नीचे से चौरस रखना है। ये एक पल्ला उतार के उसे मैंने डबल फ़ोल्ड कर लिया। ये एक पल्ला पहले मैंने पैमाइश किया, उसके बाद हमने डबल पल्ला फ़ोल्ड कर लिया। इसी से ये होगा हमारी कमीज़ की फ्रंट और बैक उतरेगी। उसके साथ वाले कपड़े का क्या करना है वो भी मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमने कमीज़ की फ्रंट और बैक उतारनी है। आपने जब भी सूट कटिंग करना है आपने ये करना है कि सबसे पहले आपने कमीज़ बाजू काटने हैं। अगर हमारा खुदा ना खास्ता अगर कोई जोड़ आ भी जाए तो वो शलवार में आए, कमीज़ में हमारा जोड़ ना ही जाए किसी चीज़ में भी। ये सारा यानी कि ये जो सूट है ये मैं बगैर जोड़ के 4 मीटर सूट में यानी कि एक सूट के कपड़े में मैं सारा ये यानी कि कटिंग करके आपको दिखाऊंगा। बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले ये कपड़ा थोड़ा सा यानी कि बड़ा सूट है, इसी तरह से ये हमने ज़्यादा कपड़ा कटिंग किया तो इसको यानी कि कवर करने में थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन आपने अच्छे तरीके से इसे कवर कर लेना है। कहीं से ये आड़ा टेढ़ा ना रह जाए। आपने तसल्ली से इसे पहले बिछा के लेवल करके फिर आपने इसकी कटिंग करनी है। ये मैं इसकी कन्नी काट रहा हूँ साइडों से, जिसकी जो यानी कि जो भी कपड़ा हो आपने ये पहला काम ये करना, सूट कटिंग करने से पहले इसकी कन्नी उतार लेनी। उसके बाद इसका 30 घेरा था, हमने 3.5 यानी कि हाफ इंच इसका ज़्यादा चौड़ाई हमने उतार लिया। एक निशान मैंने ऊपर लगा लिया, एक निशान मैंने लगाया नीचे। उसके बाद ये दोनों निशान हमने आपस में मिला के इसका निशान हमने सीधा कर लेना है स्केल की मदद से। ये निशान मैंने सीधा कर लिया। ये आपने याद रखना है, ये हमारे हो गए कमीज़ का फ्रंट और बैक। ये कमीज़ का फ्रंट और बैक उतर गया जो हमने डबल पल्ला करके कपड़ा उतारा था। उसके बाद अब आपने क्या करना है, जो आगे वाला पीस बच गया उसका हम उतारेंगे। इसके यानी कि शलवार के जो पट होते हैं, शलवार के जो पट हैं हमने ये उतारने 14 इंच। ये नॉर्मल 13-12 भी डल जाते, लेकिन ये शलवार बड़ी है इसीलिए इसके जो पट हैं हम फुल यानी कि जितनी भी आपने शलवार की चौड़ाई रखनी है वो आपने कुंदों में यानी कि बढ़ानी है। पट आपने इतने फुल डालने हैं 14 इंच। ये हमने इसके पट का निशान सीधा करके हमने इसके पट उतार लिए शलवार के। ये हमारे पट हो गए, पहले हमने उतार। ये हमारा फालतू कपड़ा बचा जो हमने खर्चे के लिए रखना है। खर्चा भी मैं इसी सूट से आपको खुला डुला यानी कि निकाल के दिखाऊंगा आप लोगों के सामने। यानी कि इतने सूट में इतने बड़े साइज़ का बगैर जोड़ के सूट काटना यानी कि बहुत। ये हमारे पट हमने सीधे कर लिए हैं। पट हमारी शलवार की लेंथ थी 41। ये शलवार जब भी हम कटिंग करें, छोटी हो तो वो आप 2 इंच भी कटिंग कर सकते हैं, लेकिन जो बड़ी शलवार आपने कटिंग करनी है वो आपने 3 इंच ज़्यादा रखनी है। ये 44 यानी कि पूरा हमारा साइज़ आया। हमने पूरा बचत कर करके ये कपड़े की हमने कटिंग करनी है, क्योंकि किसी चीज़ में हमने जोड़ नहीं डालना। ये हमारे हो गए पट। ये हमारी 2 चीज़ें उतर गई हैं, कमीज़ का फ्रंट और बैक कमीज़, और दूसरी चीज़ हमारी होती है शलवार के पट। उसके बाद हमने जो कमीज़ वाला कपड़ा कटिंग करके रखा हुआ था इसको हम अच्छे तरीके से प्रेस कर लेंगे। सूट कटिंग में एक अहम किरदार ये भी है, जो भी कपड़ा हो, कॉटन, वॉशन वेयर, जो भी कपड़ा हो आपने तसल्ली से पहले तसल्ली करनी है प्रेस के साथ उसकी बाद आपने उसकी कटिंग करनी है। आजकल कपड़ों में बहुत ज़्यादा मसला आ रहा है। कुछ कपड़े होते हैं जो प्रेस के बाद श्रिंक हो जाते हैं, कुछ होते हैं जो खुल जाते हैं।
लेकिन ये कपड़ा ना खुल रहा है ना श्रिंक हो रहा है, लेकिन मैं फिर भी इसे तसल्ली के लिए इसे प्रेस अच्छे तरीके से लगा रहा हूँ। ये मैंने कपड़ा डबल फोल्ड कर लिया इसका, जिसका हमने घेरा फ्रंट और बैक 30.5 इंच कटिंग की हुई थी, वो हमने डबल फोल्ड कर लिया कमीज़, यानी कि हमने चौड़ाई तैयार कटिंग की थी। ऊपर से जो जितना बंदा शोल्डर वगैरह जो जिस तरीके से कटिंग करता है आपने उसी तरीके से कटिंग करनी। ये तरीक़ाकार मैं नहीं बताऊंगा, हमारा तरीक़ाकार सिर्फ यही है कि इस 4 मीटर सूट में ये साइज़ का मैं सूट कटिंग करके आपको बता रहा हूँ। अगर किसी वीडियो में इत्तेफाक हुआ तो वो भी मैं आपको बताऊंगा तीरा शोल्डर वगैरह की कटिंग, लेकिन फ़िलहाल ये मैं आपको 4 मीटर सूट में ये पमाइश का सूट कटिंग करके दिखा रहा हूँ। ये हमारी कमीज़ की लेंथ थी 42 हमें चाहिए 44, 2 इंच ज़्यादा हमने कमीज़ की कटिंग करनी है, क्योंकि ये घेरा नीचे से चौरस है इसका, इसीलिए हमें जो चौरस घेरा हो वो हम 2 इंच ज़्यादा कटिंग करते हैं, और जो दामन नीचे से हमने गोल करना है उसका हम कर लेते हैं 1 इंच ज़्यादा। तो इसीलिए ये हमें 2 इंच ज़्यादा चाहिए, यानी कि 40 इंच 44 इंच ये हमें चाहिए। उसके बाद ये मैं हाले का निशान लगा रहा हूँ, ये मैं लगा रहा हूँ तीरे का निशान। तीरा इसका 20 था, ये हमने आगे से 20 ही फ्रंट कटिंग करना है, जो हमने दबा छोड़ना है वो हम पीछे से कटिंग करेंगे। जो इसका शोल्डर है बाजू की हमने कटिंग करनी है, इसका जो हमने बाजू कटिंग करना है वो बाजू का जो शोल्डर रखना है वो हमने रखना है 12 इंच, यानी कि फुल बड़ा सूट है। 12 से बाद एंड ही है, 12 से 13 यानी कि 14, इतना मोटा नहीं इसका शोल्डर नहीं होता जो मोटा हम बोलते हैं, लेकिन ये 12 इंच हमने रखना है। इसलिए इसकी मैंने शोल्डर की जो कटिंग है यहाँ पे 10.5 इंच 1.5 इंच कम रखी। ये मेरे अंदाजे के मुताबिक ये शोल्डर पूरा ही है, अंदाज़ा बल्कि परफेक्ट तरीका है मेरा। जैसे ही मैं शोल्डर 8 इंच कटिंग करता हूँ तो उसका मैं 1.5 इंच कम कटिंग करके यानी कि 6.5 इंच कटिंग कर लेता हूँ। अगर मैं शोल्डर 10 इंच डालूँ तो उसका मैं कर लेता हूँ 8.5 इंच, यानी कि जितना हमने शोल्डर डालना है ना मैं उससे 1.5 इंच रख के कटिंग करता हूँ, तो मेरा जो शोल्डर है ऐसे परफेक्ट आता है कि जैसे 19-20 भी फ़र्क नहीं आता, ना कोई चीज़ बढ़ती है ना कम होती है। ये मेरा तरीक़ाकार है, लेकिन ये सारी कटिंग मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह किसी और वीडियो में। लेकिन ये हमारा फ्रंट और बैक भी कटिंग हो गया, ये 2 चीज़ें हमारी हो गई हैं तैयार। 2 चीज़ें हमारी कौन कौन सी तैयार हुई हैं, एक कमीज़ की कटिंग हो चुकी है, दूसरा हमारा हुआ है शलवार के अभी पट, और 3 चीज़ें हमारी रह गई हैं। तीरा रह गया और रह गया शलवार के कुंदे, और उसके बाद हमारे बाजू। वो जो आगे वाला पीस हमने बचाया हुआ था कमीज़ डबल फोल्ड के बाद वो पीस हमने सीधा करना है। वो पीस हमने सीधा करके ये मैं ऐसे इसे पहले आपको बता दूं, हमने इसका तकरीबन 17 इंच इसका कुंदा डालना था, फुल बड़ा होता है यानी कि खुली शलवार। ये मैं तकरीबन 12 इंच इसका शोल्डर डालना था, शोल्डर हमारा थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन मैं कुंदा थोड़ा सा कम कर दूंगा क्योंकि बाजू में हमने जोर नहीं डालना। 16.5 इसका मैं कुंदा डालूंगा, 16.5 में बिल्कुल खुली शलवार हो जाएगी, यानी कि बहुत मोटे आदमी की शलवार 16.5 इंच कुंदा इसका हम डालेंगे। आम ये मैं 14 भी डाल देता हूँ, 13, 12 जो फिटिंग में कस्टमर मांगता है वो हमने 12, 13, 14 में, लेकिन ये बहुत ही मोटे आदमी का सूट है इसीलिए ये हम 16.5, 17 डाल सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इससे पहले हमने उतारा है ये कपड़ा खोल के हमने ये उतार लिया कुंदों का पीस। 33 इंच हमारे पास पीच बचा है शोल्डर उतारने के बाद। ये ऐसे हम डबल फोल्ड करेंगे तो हमारे कुंदे आगे से बच जाएंगे। मैं आगे जाके आपको खोल के कुंदे कटिंग करके इसके दिखाता हूँ। ये जो आगे वाला पीस हमारा बचा है, ये कुंदे हमारे हो गए साइड पे, ये आ गया हमारे बाजुओं का पीस। यहाँ से हम उतारेंगे इसके बाजू। 12 इंच मोटा मैंने इसी में से निकालना है आपके सामने। ये हम करेंगे इसका 12 इंच मोटा, ये मोटा कटिंग करेंगे। उससे आगे हम कर लेंगे तीरा कटिंग इसी पीस से। इसका हमने खुला डुला खर्चे का भी पीस निकालना है इसी सूट के साथ का। ये हमारा आ गया 12 इंच इसका मोटा आ गया। ये जिस तरीके से आप काटते हैं यानी कि वो उस तरीके से आप इसकी गुलाई वगैरह कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन मैं नॉर्मल तरीके से कटिंग करता हूँ, वो भी कभी इत्तेफाक हुआ तो मैं आपको बाजू की कटिंग करके बताऊंगा मैं कैसे करता हूँ। आगे से जो हमने रखना है वो हमने 6 इंच रख लेना है। 10 इंच इसका कफ लगाएंगे, 2 दुपट्टे इसके अंदर डल जाएंगे, 2 प्लेट यानी कि इसके अंदर डल जाएंगे। उसके बाद ही हमारा बाजू बिल्कुल परफेक्ट बैठ जाएगा।
ये 12 इसका मोटा मैंने कटिंग किया है और 1.5 इंच कम मैंने किया था कमीज़ का जो मोटा किया था, यानी कि 10.5 इंच। तो ये जो शोल्डर हम इसके साथ फिट करेंगे कमीज़ के साथ, तो माशाल्लाह बिल्कुल फिट बैठेगा। तो उसके बाद ये जो बाजू पट्टी काटते हैं, ये मैं 6 इंच काटता हूँ। हर बंदे का अपना अपना तरीका होता है। पहले ये मैं बाजू की छाटनी कर लेता हूँ, आगे से जो बाजू की आगे से कटिंग होती है ये आपने ध्यान करना। उसके बाद आपने कपड़ा आगे से फोल्ड करके, यानी कि ये बैक साइड से हमने फ्रंट पट्टी कटिंग करनी है। इसके बाद ये प्रेस से आप निशान लगा लें। मैंने ये निशान नहीं लगाया, मैं वैसे ही कर रहा हूँ। ये आप प्रेस से इसका हाफ़ करके, हाफ़ से थोड़ा सा ज़्यादा हम ऊपर की तरफ, यानी कि ये बाजू पट्टी की कटिंग करते हैं। तो उसके बाद हमारी 3 चीज़ें मुकम्मल हो गई हैं। उसके बाद हमारी ये चौथी चीज़ कटने जा रही। चौथी चीज़ में क्या कटिंग कर रहा हूँ, जो बाजुओं के आगे से पीस बचा था वो मैं सीधा करके इसका कटिंग करूँगा तीरा। ये भी पीस हमारा खुला डुला बच गया, हमारा खर्चा सारा इसी में से मैंने निकालना, वो भी बगैर जोड़ के। जितना भी यानी कि बड़ा साइज़ हो, आप इसी तरीक़े कार से कटिंग करेंगे तो आपका यानी कि फुल सूट यानी कि बड़े अच्छे तरीके से बगैर जोड़ के तैयार हो जाएगा। ये हमारा आ गया तीरे का पीस। तीरा इसका था 20। मैंने सारी पैमाइश आपको शुरू में बताई है। 20 इसका तीरा था। उसके सामने मैं आपकी कटिंग कर रहा हूँ सारे सूट की। ये हमने 22 इंच तैयार कर लेना। 22 सॉरी तैयार नहीं करना, 22 इंच इसकी हमने कटिंग करनी है। ये 5.5 इंच हम रखेंगे क्योंकि ये फुल बड़ा तीरा है। आम तीरा रखते हैं 5, ये 5.5 रखेंगे, थोड़ा सा बड़ा करेंगे 1/2 इंच इसका। ये हमने फालतू कपड़ा साइड पे कर दिया। उसके बाद ये थोड़ा सा इसे यानी कि सीधा करूँगा मैं। कपड़ा आगे से कटिंग के साथ मैंने सीधा कर लिया है। उसके बाद कर रहे हैं हम इसकी यानी कि 2 इंच में ज़्यादा कटिंग कर रहा हूँ। 2 इंच ज़्यादा कटिंग में क्यों कर रहा हूँ, मैं तीरा इसी तरीके से काटता हूँ। मैं आपको भी बताऊँगा, यानी कि देखेंगे तो आप यानी कि बहुत ही अच्छा तरीका है तीरा कटिंग करेंगे। इस तरह तीरे पे सिलवटें वगैरह नहीं आती, तीरा अपनी जगह पे बैठ जाता है जब हम कमीज़ के साथ फ़िट करते हैं। तो फ़िट कैसे होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। जब आप मैं यहीं पे रख के कमीज़ के ऊपर आपको रख के दिखाऊंगा। ये हमने 5.5 पे निशान लगा रही है। फ्रंट का जो तीरा था हाला था वो हमने 2 इंच की कटिंग किया था। ये मैं 3 इंच कटिंग कर रहा हूँ, लेकिन ये ठीक बैठेगा, बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा अपनी जगह पे, कोई सिलवट वगैरह नहीं आएगी। नीचे से हमने नीचे वाली साइड से 1/2 इंच कटिंग कर देना है। ये सारी कटिंग मैं आपके सामने कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। अगर किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाली वीडियो हमारी कोई भी वीडियो मैं बनाऊँ तो आप लोगों तक पहुँच जाए। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, ताकि जो बंदा बना रहा है, जो इतनी मेहनत कर रहा है, उसकी थोड़ी सी हौसला अफजाई हो जाती है। ये हमारी तीसरी चीज़ भी हो गई है कटिंग। ये मैं आपको जोड़ के दिखाता हूँ तीरा मैंने कैसे फ़िट करना है कमीज़ के साथ। जब हम तीरा दूसरे तरीके से कटिंग करते हैं, जैसे मैं पहले करता था, लेकिन ये वो तरीका मैं यूज़ करने लगा हूँ, वो हमारे तीरे पे सिलवटें वगैरह आ जाती थी। लेकिन ये जो तीरा अपनी जगह पे खुद ही बैठ जाएगा बड़े प्यार से। ये देखें, ऐसे हमने फोल्ड किया, हाला के साथ हाला मिल गया और नीचे शोल्डर के साथ इसका शोल्डर मिल गया। इसकी कोई यानी कि ये देखिए पूरा आया, यानी कि ऊपर से नीचे से ये पूरा आया दोनों साइडों पे। ये हमारी चौथी चीज़ हमारी लगी लास्ट वाली चीज़। लास्ट वाली चीज़ हमारी क्या है, लास्ट वाली चीज़ है हमारी कुंदे। पट भी हमने कटिंग कर लिए, बाजू भी, कमीज़ भी और तीरा भी। हमारी रह गई है लास्ट वाली चीज़। अब ये जो साइड से पीस मैंने उतारा था वो हम करेंगे डबल फोल्ड, यानी कि 16.5 इंच। ये हम फोल्ड करने के बाद इसे अच्छे तरीके से प्रेस लगा लेंगे। ये सारा मैंने आपके सामने कटिंग किया। माशाल्लाह खुला पीस बचा है इसका खर्चे के लिए, वो भी मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगा। ये मैंने डबल फोल्ड कर लिया प्रेस करके अच्छे तरीके से। उसके बाद थोड़ा थोड़ा हमने इसकी छांटी कर लेनी है। कपड़ा एक जैसा ही कर लेना है ताकि कपड़ा एक जगह पे बैठ जाए। उसके बाद हमारी ये जो लेंथ थी वो थी 41। ये हमने 3 इंच कुंदे इसके ज़्यादा काटने हैं और 3 इंच ही हमने इसके पट ज़्यादा काटे थे। ये इधर से मैं इसके 3 इंच यानी कि 18 इंच इसका पोंचा बनाना है। ये पोंचा 18 इंच ठीक ठाक बन जाए। इधर से मैं यानी कि 13 भी, 14 भी, 15 भी नॉर्मल शलवार का साइज़ ये होता है। लेकिन ये 16.5 कटिंग कर रहे हैं क्योंकि ये खुले मोटे आदमी की शलवार है। इसकी जो हमने आसन रखनी है वो आसन हम रख रहे हैं इसकी 20।
इसी तरह हमने जो निशान लगाया वो निशान हम स्केल की मदद से सीधा कर लेंगे। ये हमारा यानी कि 2 कुंदे कटिंग हो गए, एक साइड के हमें चाहिए 4। ये 2 कुंदे में कटिंग कर रहा हूँ, डबल फोल्ड किया हुआ है। इसी तरह से हमारे 2 कुंदे कटिंग होंगे। नीचे से हमारा ये पोंचे का निशान है, ये 1 कुंदे में कटिंग कर रहा हूँ मैं। उसके बाद ये हमने थोड़ा सा छांटी कर लेना। नीचे से जो हमारी नोकें उतरी हैं वो हमने उतार ली हैं। इसी तरह से ये हम दूसरा जो हमने दूसरी साइड उतारी वो सीधी करके इसके ऊपर पीस रख के हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारी शलवार भी हो गई पूरी। इधर से भी हमारा कपड़ा पूरा आ गया, यानी कि पूरा आया है, कोई 19-20 नहीं होगा। थोड़ा सा कम होता, थोड़ा सा ज़्यादा होता तो हमने कटिंग कर लेती थी। अगर थोड़ा सा कम होता तो हमने इसके अंदर जोड़ लगा लेना था, वो नेफे में चला जाना था। लेकिन ये हमारा कपड़ा पूरा आया। इसी तरह से ये हमारी शलवार की कटिंग हो चुकी है। ऐसे हम डबल फोल्ड करके इधर से, तो जो आसन की जो कटिंग है वो कैसे हमने करनी है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये आपने इसकी नोक वाली कटिंग नहीं करनी, आपने हल्का सा इसकी नीचे से गलाई दे देनी है। गलाई के साथ क्या होता है कि ये जो शलवार की नाली है यहाँ पे खिंचाव नहीं आता। ये गलाई आप हल्की सी कर देंगे, अगर ज़्यादा भी कर दें तो इतनी ज़्यादा नहीं करनी, लेकिन ये मैंने नॉर्मल सी की हुई है। ये हमारी शलवार, इसके अंदर हमारे आगे हैं पट, ये हमारे आगे पट। ये 4 मीटर सूट में 4 मीटर पीस में मैंने ये सूट कटिंग की है इसी साइज़ का। ये हमारी आगे कमीज़ की फ्रंट बैग, ये आगे इसका तीरा, और ये आगे इसके बाजू, बगैर जोड़ के सब कुछ, ये सब कुछ मैंने बगैर जोड़ के कटिंग की है आपके सामने। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये हमारा पीस आ गया सारा खर्चे के लिए, बहुत खुला पीस बचा है। इसी तरह से आप कटिंग करेंगे तो आपको यानी कि मसला नहीं बनेगा। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जी जज़ाकल्लाह।